गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि आपको याद होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 5, क्रिटिसिजम्स ऑफ डीएमयू। मतलब कि डीएमयू जो है उसके कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी है, और वी कैन से कि दैट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ डीएमयू। डीएमयू की कुछ लिमिटेशंस भी है, कहीं कहीं पे डीएमयू जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमने पढ़ा था, और जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस थे वो पढ़े थे। अब अपन देखते हैं लिमिटेशंस के पॉइंट। तो वन इज दैट द कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स हमने पढ़ा था कि जो यूटिलिटी होती है दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मीन्स कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल यूटिलिटी वी कैन मेजर इट। हम कार्डिनल यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी वी कैन जस्ट ऑर्डर देम कि हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा गुड्स पसंद है, सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन सा गुड्स पसंद है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिमिटेशंस ऑफ डीएमयू दैट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कम्युनिटी व्हेन देयर इज कार्डिनल मेजरमेंट। जब कार्डिनली मेजर करते हैं या मेजरमेंट होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस डीएमयू वुड नॉट बी एप्लीकेबल। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डीएमयू। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक कंडीशन। मतलब कभी कभी हमने डीएमयू के केस में पढ़ी है कि दैट देयर आर सम कंडीशंस विच आर अनरियलिस्टिक इन मैनर, मतलब जो रियल लाइफ से कोरिलेट नहीं कर सकती। तो ये जो अनरियलिस्टिक कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो ये लॉ जो होता है वो एकदम से अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर भी होता है। जस्ट लाइक इन प्रैक्टिस वी कैन से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट द होमोजेनिटी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी प्रोडक्ट होमोजीनियस ही हो। हमने पढ़ा था कि दैट प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर ये बात कर सकते हैं सिमिलर नेचर होना चाहिए प्लस कंटिन्यूटी अपने वर्क में होनी चाहिए। तो समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल, सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डीएमयू कि वहाँ पे वो डीएमयू अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिविजिबल गुड्स। मतलब कभी कभी गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। जैसे अगर गुड्स डिवाइड कर सकते हैं तो अपन अगर स्मॉल यूनिट्स में तो हम इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट कभी कभी गुड्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ टीवी सेट, मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आधा रेफ्रिजरेटर आज खरीद लो आधा कल खरीद लेंगे, नहीं ना, नहीं बोल सकते ऐसा। ओके, तो वी कैन से कि इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर ऑफ इंडिविजिबल नेचर, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी कैन नॉट अप्लाई द डीएमयू, या फिर इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन कि हम उस कंडीशन में डीएमयू को अप्लाई नहीं कर सकते। कि टीवी सेट, अच्छा आज मेरे पास नॉर्मल टीवी है, फिर उसके बाद अपन सोचते हैं कि नॉर्मल टीवी के बाद हम बाद में एलईडी के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अपन में प्लाज्मा टीवी के बारे में सोचते हैं। तो वी कैन नॉट से कि हम यहाँ पे डीएमयू का केस जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वी कैन से कि दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक हमारा एकदम अनरियलिस्टिक अज्यूम होता है या फिर अजम्पशन होता है। आप हमेशा याद रखो कि जब भी मनी की बात होती है ना, तो आप ही सोचो, आज आपको अगर कोई 500 रुपीज़ दे रहा है तो आप ये सोचोगे कि आपने कुछ काम करके दिया और आपको 500 रुपीज़ मिल रहा है। आप नेक्स्ट टाइम क्या सोचोगे, अरे यार मैं थोड़ा सा और अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे 700 मिलेंगे। फिर क्या सोचोगे कि और बेटर करने से शायद 1000 भी मिल जाए। मीन्स वी कैन नॉट से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वुड बी कॉन्स्टेंट, इट ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। हमेशा पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, मनी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, अपन बोल सकते हैं कि डीएमयू के जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे जहाँ पे डीएमयू जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, या फिर उसके कुछ लिमिटेशन थे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अपन बढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ना रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको रटना भी बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर आपको इंडिफरेंस कर्व में दिक्कत देता है। इसलिए बस इस चीज़ को समझते जाना कि ये है क्या, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ का समेशन है, एक है कंज्यूमर, एक है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या होता है, आपको बताया था, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब हु यूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान, ह्यूमन बीइंग, जो भी किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो इट वुड बी नोन एज, सॉरी, ही और शी मे बी नोन एज दी कंज्यूमर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम वर्ड को आप देखो, इक्वल से आया है, क्या से आया है, इक्वल से। तो मीन्स द कंडीशन, वी कैन से कि कंडीशन ऑफ इक्वालिटी वुड बी नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब कि आपको एक ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो हम अब सेटिस्फाइड है, हमें अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अज्यूम क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, आपको कोई गुड्स परचेज करना है, ठीक है, तो आपको शॉपकीपर पे जाते हो, तो शॉपकीपर आपको 2-3 चीज़ें बताता है। अब आप ये सोचते हो कि अच्छा मुझे ये भी मिल सकता है गुड्स, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। मीन्स यू हैव अ
स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, आप एक अपने माइंड में एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड फिक्स करके जाते हो कि इफ़ दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वुड बी एप्लीकेबल, या फिर ये फीचर होंगे गुड्स में तो मैं इस गुड्स को परचेज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है, यही सोचते हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसा ही कुछ होता है, दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वी कैन से, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे यही गुड्स को अल्टीमेटली परचेज करना है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी स्टेज होती है हमारे लाइफ के अंदर या हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कि हम सोचते हैं कि चलो हमें अब यही काम करना है, ठीक है। तो अब अपन इसको पढ़ लेते हैं, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी वी कैन से, या फिर अ कंडीशन ऑफ नो चेंज, मतलब आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, वेदर इट्स प्राइस और इट्स क्वांटिटी, मतलब आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करोगे और एक स्पेसिफिक प्राइस पर ही परचेज करोगे। इट वुड बी नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड प्राइस विच प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वुड बी नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कि एक ऐसा प्राइस वेरी किसी क्वांटिटी जो आप परचेज करने वाले हो जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अपन ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इक्वालिटी या फिर इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट व्हेन द कंज्यूमर डजंट वांट टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब जब कंज्यूमर अपना कोई लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज़ नोन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी कोविड की कंडीशन के बाद बहुत सारे जो मेंबर्स है, हाउस होल्ड मेंबर्स है या बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि दे हैड रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। बट एज इन व्हेन दे गॉट प्रॉपर इनकम, या फिर जब वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे या बेंचमार्क फिक्स करेंगे कि हमें इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी के गुड्स को परचेज करना है, मींस वी नीड नॉट टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मींस कंडीशन ऐसी होगी जब कंज्यूमर सोचेगा कि ओके आई हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एट दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड और दैट मच क्वांटिटी, मींस क्वांटिटी और प्राइसेस के बारे में कंज्यूमर पहले से सोच लेगा, ओके। अब अपन जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वुड बी क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वन कमोडिटी, आप किसी एक कमोडिटी की बात कर रहे हो, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी टू कमोडिटी, मतलब दो कमोडिटी की बात करो। मतलब बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम में मतलब कंज्यूमर इज गोइंग टू स्पेंड देयर मनी, येस और नो, है ना। मतलब आप यहाँ पे एक इंसान को सोच लो, एक इंसान जो है वो अपने मनी को स्पेंड कर रहा है, किसी शॉप के पास जा रहा है, शॉप पे जाता है और अपने मनी को स्पेंड करता है। तो अब यहाँ पे स्पेंडिंग जो होती है वो दो कंडीशन में हो सकती है, मीन्स व्हेन ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज होल इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी, मीन्स वन केस कमोडिटी, या फिर ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, मीन्स ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज इनकम बाय डिस्ट्रीब्यूटेड वे, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, या दो सिंपल हम बात कर सकते हैं तो दो प्रोडक्ट के अंदर जब आप अपनी इनकम को स्पेंड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, केस ऑफ वन कमोडिटी एंड केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि केस ऑफ वन कमोडिटी क्या होता है और केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होता है। बेसिकली आपको भी इतना ध्यान रखना है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप में हम डिसाइड करते हैं या दो लेवल पे डिसाइड करते हैं, वन इज़ वन केस कमोडिटी एंड नेक्स्ट वन इज़ टू केस कमोडिटी, ओके। तो अपन ये नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।